नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्क्वायर रूट की ऐसी ट्रिक जिसमें आप चंद सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उसको वर्गमूल को करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले आपको जो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या दी हुई होगी उस संख्या में इकाई का जो अंक होगा वह देखना होगा। और यदि जो स्क्वायर रूट के अंदर इकाई का अंक विशेष अंक का विशेष आंसर होता है, तो आइए देखते हैं किस अंक का क्या आंसर होगा। यदि स्क्वायर रूट के अंदर इकाई का अंक 1 है तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब हम देखेंगे 4, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, इसका हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। 4, यदि इकाई का अंक 4 आए, रूट के अंदर इकाई का अंक 4 आए तो इसका आंसर हो सकता है 2 और 8 हो सकता है। यदि स्क्वायर रूट के अंदर अंक 2 आए तो जो आंसर आएगा उसके इकाई का अंक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। उसके बाद आता है 5, यदि स्क्वायर रूट के अंदर इकाई का अंक 5 आए तो हमारा जो आंसर होगा उसके इकाई का अंक भी 5 होगा। एक शून्य भी ऐसा है जो 5 और 0 दोनों ऐसे हैं जिसके इकाई का अंक जो रूट के अंदर होगा वही आंसर के अंदर इकाई का अंक होगा। इसके बाद 6 आ जाता है। यदि इकाई का अंक 6 है तो आंसर के अंदर भी इकाई का अंक 4 और 6 होगा। उसके बाद आता है 9, यदि इकाई का अंक 9 है स्क्वायर रूट के अंदर तो इसका आंसर होगा आपके 3 और 7। अब बात हो गई जो बीच में अंक छोड़े उनका क्या हुआ। जो अंक छोड़े हैं जैसे 2, 3, 7 और 8 छोड़े, तो हम ये देखेंगे अगर 2, 3, 7, 8 किसी स्क्वायर रूट के अंदर इकाई का अंक आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसका स्क्वायर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर या रूट के अंदर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक तो बात जब हम अब ऊपर देख लिए 1, 4, 5, 6, 9 इकाई का अंक हो तो क्या क्या इकाई के अंक हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और ध्यान रखने बात योग्य ये है कि यदि हमें 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक वर्गमूल या वर्ग याद होने जरूरी है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 66, 9 का 81, 10 का 100, इसी प्रकार 11 का 121, 12 का 144, 13 को 169, 14 का 196, 16 का 256, 15 का 225, 17 का 290, 19 का 361 और 18 का 324 और 20 का हो गया 400। इस प्रकार हमें ये 20 तक स्क्वायर याद रखने हैं। अब हम किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 7991 का क्या वर्गमूल हो सकता है, क्या स्क्वायर रूट हो सकता है। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि अंडर रूट के अंदर इकाई का अंक 1 है, यानी सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। पीछे से जोड़ा लिया 21, एक जोड़ा लिया 21, आगे को नहीं लेना है, पीछे से इकाई की तरफ से लेना लिया। फिर हमने देखा कि इस जोड़े में इकाई का अंक 1 आया, तो हमने पीछे सीखा था यदि इकाई का अंक 1 आता है तो उसका आंसर का इकाई का अंक 1 और 9 हो सकता है। तो हमने आंसर के अंदर 1 और 9 लिख दिए।
फिर हमने देखा हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा जो पीछे शेष अंक बचा उनको देखिए। शेष अंक रहा 79। अब हम ये देखेंगे, हम जाएंगे जो ये हमारे स्क्वायर है, वर्ग है, उस वर्ग में 79 कहाँ पर आता है? 79 तो नहीं आएगा, लेकिन 79 किन के बीच में आता है? तो हम जानते हैं कि 79 आता है आपकी 64 और 81 यानी 66 और 81 के बीच में आता है, जो आपके 8 का वर्ग और 9 का वर्ग है, यानी 66 और 81 के बीच में आ जाता है। अब 79 है, उससे पहले संख्या है 64। 79 से पहले जो संख्या आएगी या जो हम जोड़ा ले रहे हैं, जो संख्या उससे पहले वाली संख्या आएगी, उसका वर्गमूल यानी 66 आया, 66 का वर्गमूल 8 होता है। तो हम जानते हैं इसका दहाई का अंक जो हमारे आंसर निकलेगा उसका 8 होगा। तो इसका मतलब आंसर तो या 81 होगा या 89 होगा। हमारी दहाई का अंक तो परफेक्ट आ गया, 8 होगा। तो या तो 81 होगा या 89 होगा। अब हम देखेंगे इस दोनों में से कौन सा हो सकता है। उस दोनों में से 81 या 89 में से आंसर वो होगा, या 81 या 89 में से आंसर वो होगा वो 79 पर निर्भर करेगा। 79 पर निर्भर कैसे करेगा? 79 जिसके नजदीक है, मतलब जिसके 81 89 के नहीं, 64 और 81 में से जिसके नजदीक है। यदि पहले वाले के नजदीक है तो ऊपर वाला पहले वाला आंसर होगा, यदि बाद वाले के नजदीक है या बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़े वाला आंसर होगा। यहाँ 79 64 की तुलना में 81 की ज़्यादा यानी 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 79 से यानी 79 से 81 बड़ी संख्या है। तो जो आंसर होगा 81 व 89 में से जो बड़ी संख्या होगी वह हमारा आंसर होगा। बड़ी संख्या 89, इस प्रकार हमारे 89 आंसर हो गया। अब हम यदि इससे समझ में नहीं आया है तो हम एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5041 का अंडर रूट स्क्वायर रूट है। अब हम देखेंगे 5041 में एक जोड़ा लिया 41। अब ये 41 में हम देखेंगे कि इसका इकाई का अंक 1 है। तो हम देखेंगे यदि किसी स्क्वायर रूट के अंदर इकाई का अंक 1 होता है तो उसका आंसर 1 और 9 होता है। आंसर में इकाई का अंक 1 और 9 होता है, तो हमने 1 और 9 लिख दिए। ठीक है, फिर हम अगली बार लेंगे 50, शेष जो 50 बचा। अब हम देखेंगे जो स्क्वायर हमने पढ़े थे वो 50 किन के बीच में आता है। स्क्वायर में हम देखेंगे कि 49 और 66 के बीच में 50 आता है, 49 और 64 के बीच में 50 आता है। अब 50 से जस्ट पहले स्कोर होता है 49, जो स्कोर होगा 7 का। 7 का स्कोर है 49। 50 से जस्ट पहले 49 और 49 का स्कोर है 7, यानी दाई का अंक हमें पता चल गया वो 7 होगा। तो आंसर होगा 7 या 71 या 79। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? 50 जो 49 या 66 में से जिसके नज़दीक है। यदि छोटे वाली संख्या के नज़दीक है तो छोटे वाला आंसर होगा, बड़े वाली संख्या के नज़दीक है तो बड़े वाला आंसर होगा। कैसे? 50 49 के ज़्यादा नज़दीक है और 66 के थोड़ा दूर है। तो 66 50 है वह छोटी संख्या के नज़दीक यानी 49 के नज़दीक है। इसका मतलब हमारा आंसर 71 और 79 में से वह आंसर होगा जो सबसे छोटा है। हमारा आंसर है 71। अब हम इसे भी समझ में नहीं आता, एक और क्वेश्चन लेते हैं 1296। इस पर ट्रिक नहीं लेती है, हर नियम में एक अपवाद होता है। 1296 में एक अपवाद है। 1296 में का सीधा स्क्वायर होता अंडर रूट स्क्वायर होगा 36 37। इसमें ये नियम नहीं लागू होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 6724 का। यदि हम पहले हम देखेंगे इसके जोड़ा लेते हैं। जोड़ा हुआ 24 और 24 में इकाई का अंक 4 है।
तो जिस स्क्वायर रूट में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसका आंसर में इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। तो हमने 2 और 8 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे शेष बचा 67 67 हमने जो स्क्वायर पढ़ा था उसमें सबसे नज़दीक इसके हैं 67, 64 और 81 के बीच में आता है। 64 और 81 के बीच में आता है। तो हम देखेंगे जो 67 है उससे पहले 64 यानी 64 आता है, और 64 का जो स्क्वायर होगा वह हमारा दाई का अंक होगा यानी 8। तो 8 आपके हो गया 82 और 88। अब 2 आंसर निकल के आ गया, हमारे 82 आंसर होगा या 88 आंसर होगा, वह निर्भर करेगा 67 पर। 67 जिसके नज़दीक है वह आंसर होगा। 67 यदि छोटी संख्या के नज़दीक है तो 82 होगा, और बड़ी संख्या के नज़दीक है तो 88 होगा। 67 64 के नज़दीक है यानी इससे छोटी संख्या के नज़दीक है तो आंसर होगा हमारी 82। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 4624। उसमें जोड़ा ले लिया 24, इकाई का अंक आया 4, और 4 जो नज़दीक है 4 का इकाई का अंक है तो 4 आंसर में इकाई का अंक 2 और 8 होगा, तो 2 और 8 हमने लिख लिए। अब पीछे शेष रहा 46। 46 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 46 37 और 49 के बीच में आता है। अब हम यहाँ आंसर देखेंगे तो 46 से जस्ट पहले 6 है, अर्थात आंसर आपके 62 और 68 होगा, क्योंकि दाई का अंक हमें पता चल गया फिक्स 6 होगा यानी 62 और 68। अब 62 और 68 में से कौन सा स्कोर होगा, तो हम देखेंगे 62 और 68 में से आंसर वह होगा जो 46 के ज़्यादा नज़दीक है। 46 के यदि बड़ी संख्या नज़दीक है, छोटी अब देखते हैं 46 के नज़दीक 49 है, तो 49 बड़ी संख्या है, अर्थात आंसर होगा हमारा 68। उसी प्रकार नेक्स्ट 2916 ले लिया, उसमें हमने जोड़ा लिया 16, तो जिसमें इकाई का अंक आया 6। यदि 6 इकाई का अंक हो तो उसका आंसर होगा 4 और 6। अब हम 4 और 6 लिख दिया। अब शेष रहा 29। 29 25 और 37 के बीच आता है। स्क्वायर जो हमने पढ़ा था 25 और 37 के बीच आता है। 25 और 37 बीच में आए तो हमें पता चला कि 29 से पहले 25 है, तो 25 का जो 5 का वर्ग है वो 25 होता है, इसलिए यहाँ हमें पता चल गया कि दाई का अंक 5 हो गया, हमने 5 लिख दिया। अब 54 व 56 में से कौन सा इसका आंसर होगा, तो 29 जिसके नज़दीक है, छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटी होगी, और बड़ी संख्या के नज़दीक है तो बड़ी होगी। 29 नज़दीक है 25 के, यानी छोटी संख्या है, अर्थात आंसर हो गया 54। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये ट्रिक आप हर स्क्वायर रूट पर लगा के ध्यान रखना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई मारना।